चलिए देखिए, कल का होमवर्क है। A player completes a circular path of radius r in 40 seconds. At the end of 2 minutes and 20 seconds, displacement will be. तो कैसा है? सर्कुलर पाथ है, ठीक है। हम सर्कुलर पाथ ले रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ कह रहा है जो सर्कुलर पाथ को अगर मान लिया जाए इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, अगर ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, क्या है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, अगर हमारा ये स्टार्टिंग पॉइंट अगर है x मान लेते हैं या a भी मान सकते हैं, हम a मान लेते हैं, तो यहां से स्टार्ट होकर के जब ये इस तरीके से घूमेगा, इसको टोटल कितना टाइम लग रहा है? 40 सेकेंड, है ना। तो ये टोटल टाइम कितना है? 2 मिनट 20 सेकेंड। 2 मिनट 20 सेकेंड का मतलब होता है कितना सेकेंड? 140 सेकेंड, है ना। 140 सेकेंड में कितना राउंड घूमेगा? ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना हमें सिर्फ। तो नंबर ऑफ राउंड निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ राउंड, तो टोटल टाइम अपॉन टू कंप्लीट 1 राउंड, तो कितना हो जाएगा? 140/40, ये कैंसल, तो कितना आ जाएगा? 3.2/4। मतलब एक 3 राउंड कंप्लीट होगा। और 2/4 कहने का मतलब है, अगर इसी को अगर करें, ये 7/2, 7/2 का मतलब 3.5 राउंड कंप्लीट करेगा। और डिस्प्लेसमेंट सिर्फ पूछा है, न कि डिस्टेंस। अगर हम यहाँ डिस्टेंस भी पूछते तो क्या फर्क पड़ता? निकाल लेते हम, नहीं निकाल लेते। तो हमारा जब एक राउंड हो गया, दूसरा राउंड हो गया, तीसरा राउंड हो गया, जब चौथा राउंड जाएगा तो यहाँ आधा पर जाकर के रुक जाएगा, बी पे रुक जाएगा ना। जब रुक जाएगा तो यहाँ से यहाँ मिलाने वाले लाइन को हम लोग जब सेंटर से जो क्रॉस करता है, आधा हो रहा है ना, आधा मिलाने वाले लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? डायमीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। हमारा यही डिस्प्लेसमेंट जब हो जाएगा, रेडियस दिया हुआ है यहाँ से यहाँ r, कितना दिया हुआ है? r, तो ये यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा? 2r। हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया। इसी में अगर तुम्हें कह देता डिस्टेंस निकालना है, बताओ डिस्टेंस कहता तो 1 राउंड में होता 2πr होता ना। और कितना राउंड लगा है? 3.5 राउंड लगा है, तो इंटू 2πr, तो कितना πr हो जाएगा? 7 हमारा डिस्टेंस हो जाता। समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाला क्वेश्चन है, सिंपल है। अगर यहां से हम ये बात देखें, पहले ये बना लेते हैं, इससे थोड़ा सा समझ आ जाएगा। ऊपर वाला पोर्शन जो होता है क्या होता है? नॉर्थ, नीचे साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो क्या क्या रहा है? एक व्यक्ति है, अ मैन हैज टू गो 50 मीटर ड्यू नॉर्थ। जब नॉर्थ की ओर जा रहा है तो इसको कहां लेकर जाएंगे? ऊपर की ओर जाएगा ना, ये ऊपर की ओर जाएगा। कितना मीटर? 50 मीटर गया। फिर कह रहा है वहां से 40 मीटर ड्यू ईस्ट। ईस्ट जब जाएगा तो किधर की ओर मुड़ेगा? राइट मुड़ेगा ना यहां से। ईस्ट की ओर इसको लेकर चलते हैं। कितना मीटर? 40 मीटर लेकर चले गए। फिर क्या कह रहा है? 20 मीटर कहां? साउथ की ओर। तो साउथ मतलब नीचे, ये आ गया 20 मीटर, आ गया ना।
अब पूछ रहा है क्वेश्चन कि व्हाट डिस्टेंस ही हैज टू वॉक टू रीच द फील्ड। अगर मान लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट ए, यहां से बी गया, फिर यहां सी, उसके बाद डी पॉइंट आ गया ना। अब यहां देखो, यहां जो है डिस्टेंस जब निकालना है तो क्या करेंगे हम, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, 50 प्लस 40 प्लस 20, टोटल कितना मीटर हो गया है? 100। ये हमारा डिस्टेंस आ गया, यही पूछा पहला क्वेश्चन, हो गया। दूसरा क्या कह रहा, व्हाट इज हिज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हिज हाउस टू फील्ड। हाउस टू फील्ड जाने के लिए उसका डिस्प्लेसमेंट क्या। अगर हम यहां से देखें, यहां से इस तरीके से अगर हम इसको मिला दे यहां, तो ये लेंथ जो है, अगर इसको ई हम पॉइंट दे दे, तो ये जो है ये सेम लेंथ सी डी के बराबर हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। और ये वाला जो लंबाई है वो कितना हो जाएगा, 40। ये कितना बचा, 30। देखो पेन अलग ले लेते हैं तो शायद दिख जाए, ठीक है। ये बचेगा ना, ये पूरा का पूरा यहां से यहां 50 था ना, और ये यहां से यहां 20, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 20 ही हो जाएगा। ये बचा कितना, 50 में 20 घटाएंगे तो 30। ये लो कलर वाला देखो दिख रहा है ना, ये 30, और ये कितना हो जाएगा, यहां से यहां 40 हो जाएगा। अब भाई हमें डिस्प्लेसमेंट ये दिख रहा है, डिस्प्लेसमेंट हमें ये दिख रहा है ना, तो पाइथागोरस थ्योरम नहीं लग रहा है। ये 30 का स्क्वायर और ये 40 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर 40 का स्क्वायर कितना, 1600, 30 का स्क्वायर प्लस 900, दोनों मिला करके रूट 2500, 50 मीटर हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया, हाँ या ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक पार्टिकल है जो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, किसके लॉन्ग, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और किधर गया, 20 मीटर और 0 मीटर। हल्का फल्का तुम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में अगर पढ़े होगे, ये होता है हमारा एक्स एक्सिस, ये होता है हमारा वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस का निगेटिव तो इसको एक्स डैश, और ये वाई एक्सिस का निगेटिव तो इसको वाई डैश कहा जाता है। तो कह रहा है कि पहले यहाँ देखो, वाई यहाँ 0 है ना, यहाँ क्या दिया हुआ है, 20 मीटर और 0, क्या दिया हुआ है, 20 मीटर और 0। इसका मतलब वाई के अलाउंग नहीं चला है, चला एक्स एक्सिस पे ही। तो यहां से ये इस पॉइंट से स्टार्ट किया, इस पॉइंट से यहां से स्टार्ट करते करते यहाँ 20 मीटर तक गया। कितना मीटर गया, 20 मीटर तक गया। फिर वो वापस, फिर क्या कर रहा, एंड देन रिटर्न टू द सेम लाइन टू -20 और 0। कहां तक गया, -20 मीटर और 0 तक आया। यहीं से क्या होगा, यहीं से ये स्टार्ट करेगा, और ये इस लाइन येलो वाले लाइन पे आते आते और यहां कहां पहुंच गया, -20 मीटर तक पहुंच गया। तो तुमसे पूछा, सबसे पहला जो पूछा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, ये पहले 20 गया फिर 20 वापस होगा ना। अरे भाई स्टार्टिंग में
यहां से पहले 20 गया, ठीक है, फिर ये यहां से यहां पहले 20 रिटर्न हुआ होगा, है ना, तो ये 20 और ये 20, और फिर जब ओरिजिन आया फिर ओरिजिन से ये वापस गया ना, ये टोटल कितना हो गया 20 + 20 + 20 कितना मीटर, ये हमारा डिस्टेंस आ गया, ये हमारा क्या आ गया डिस्टेंस आ गया। अब यहां देखो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अब यहां समझना इस बात को थोड़ा सा, अगर ये ओरिजिन यहां से स्टार्ट किया यहां गया फिर वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट इसका क्या हो जाएगा 0, और फिर जो वापस ये यहां से यहां -20 मीटर गया, ये -20 मीटर जो यहां दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है पता है, कि ओरिजिन से वो लेफ्ट साइड चला गया, पीछे की ओर चला गया है। माइनस यहां सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का कभी भी क्या नहीं हो सकता है निगेटिव, इसीलिए कहता है, देखो जब पढ़ाए थे सबसे स्टार्टिंग में कि डिस्प्लेसमेंट में भी निगेटिव देखो फिजिक्स में क्या होता है ना, मोशन में अगर पढ़ रहे हैं तो तुमको बस डायरेक्शन के बारे में बताएगा कि किधर गया है। बात को समझ में आया या नहीं आया, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़े। न्यूमेरिकल हो गया, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का न्यूमेरिकल जितना भी 7 करवाया, 7-8। आगे जो टॉपिक है यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म के बाद हमें क्या पढ़ना है, स्पीड पढ़ना है। तो स्पीड क्या होता है, स्पीड क्या होता है इसके बारे में हम लोग अब आगे देखते हैं। तो द स्पीड ऑफ ए बॉडी गिव्स अस एन आइडिया ऑफ हाउ स्लो और फास्ट दैट बॉडी मूविंग। स्पीड से हम लोग ये बताते हैं ना, यही पता चलता है ना कि कोई ऑब्जेक्ट कितना तेज जा रहा है और कितना स्लो है। अगर रोड पे चल रहे होते हो, स्कूल जाते हो या कहीं चल रहे होते हो, तो कोई एकदम बाइक धूम सा आकर चला जाता है तो क्या कहते हो, अरे देखो एकदम बौराल गया है, पगलाइए गए किया है एकदम, कहते हो ना। तो वो क्या पता चला कि वो तेजी में गया, स्पीड यही ना बता रहा है कि वो धीरे जा रहा है या स्पीड में निकल रहा है, वही चीज बताने के लिए हमारा क्या है, स्पीड है। क्या है, स्पीड है। तो स्पीड को हम लोग डिफाइन किस तरीके से करते हैं, स्पीड ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पर यूनिट टाइम। जो हम इसके पहले ग्राफ पढ़े यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वाला पढ़े ना, हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में पढ़े, ये हम क्या ले रहे थे, डिस्टेंस ले रहे थे, ये हम अपना टाइम ले रहे थे। तो जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो देता है, डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ जो देता है कोई भी ऑब्जेक्ट का, वो किसके बारे में बताता है, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसके बारे में बताता है, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट के बारे में ही बताता है। जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारा जो है किस चीज के बारे में बताता है, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट के बारे में ही बताता है। इसीलिए वहां कहा गया है कि, और फॉर्मूला भी तुम लोग पढ़े हो, स्पीड बराबर क्या होता है जी, डिस्टेंस, छोटा लिखते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब डिस्टेंस एक यूनिट समय में कितना कवर किया गया है। जो तुम लोग बाइक, अगर कभी कोई स्कूटी या बाइक चलाए हो तुम लोग, या पिताजी के साथ बैठे हो या भाई के साथ बैठ करके गए हो, तो जो स्पीडोमीटर पर देखते हो ना, रीडिंग नहीं दिखाता है 60 किलोमीटर पर आवर या 50 किलोमीटर पर आवर। कोई तुम्हारा दोस्त होगा जो थोड़ा धूम मूवी का शौकीन होगा, तो क्या दिखाता है भाई, वो कौन, आदित्य चोपड़ा है ना उसमें, जो बाइक का शौकीन आदमी है, 180 160, तो वो क्या दिखाता है, स्पीडोमीटर पर तुम्हारा स्पीड दिखा रहा है कि अगर इस स्पीड से जाओगे तो इतना किलोमीटर कवर करोगे कितने टाइम में, वो टाइम लिमिट है ना।
तो 1 यूनिट, जैसे आवर अगर ले रहे हैं 1 आवर, तो आवर के केस में ये क्या हो गया, यूनिट टाइम हुआ। अगर 1 सेकेंड ले रहे हैं तो ये सेकेंड के में ये यूनिट हो गया। अगर 1 मिनट लेंगे तो ये भी तो यूनिट टाइम ही तो है। यूनिट कहने का मतलब ही होता है 1, और जो स्पीड होगा उसके बारे में रहेगा ये चीज। समझ में आया ये बात? तो यहां देखो दिया हुआ है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम लोग स्पीड को भी से डिनोट करते हैं। किस चीज से डिनोट करते हैं? भी से। किस चीज से? भी से। स्पीड और वेलोसिटी का दोनों का जो डिनोट करने का जो अल्फाबेट चुना गया है, अल्फाबेट लेटर चुना गया, भी ही चुना गया है। और एस जो यहां डिनोट कर रहा है वो किस चीज को डिनोट कर रहा है? डिस्टेंस को। यहां लिखे हैं भी, देखो वेयर v इज इक्वल टू स्पीड, s इक्वल टू डिस्टेंस और t इज इक्वल टू टाइम। ठीक है, आगे देखो क्या है, द SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, या फिर ये लिखो, इसी को एक और फॉर्मेट में लिख सकते हो, मीटर पर सेकेंड। क्या लिख सकते हो? मीटर पर सेकेंड, इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। स्पीड ऑफ ए रनिंग बॉडी इज मेजर्ड बाय स्पीडोमीटर, देखो है लिखा हुआ। कोई भी ऑब्जेक्ट जो चल रहा है उसका हम लोग किस मीटर से मेजर कर सकते हैं? स्पीड, स्पीडोमीटर से। और जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इज मेजर्ड बाय ऑडोमीटर। जो स्पीडोमीटर में होता है ना, उसमें एक ऑडोमीटर भी होता है, वो बताता है कि कितना दूरी चला है। समझ में आया ये बात? चलिए लिख लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगला टॉपिक है एवरेज स्पीड। क्या है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है? तुम लोग मैथ में एवरेज पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हो एवरेज? जब एवरेज पढ़े हो मैथ में तो क्या पढ़े हो कि जो भी गिवन होता है, ऑल, सम, जो भी क्वांटिटी दिया होता है जिसका पूरा योग और जितना नंबर दिया होता है, नंबर ऑफ क्वांटिटी, यही होता है ना एवरेज, यही पढ़े हो। तो सेम स्पीड में भी है कि जितना दूरी वो कवर करेगा, मतलब टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा। ट्रेवल का स्पेलिंग देखो यहां गलत लिखा हुआ है, ठीक है। ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस। पूरा दूरी को कवर करने के लिए जितना टाइम लगेगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये हमारा क्या कहलाएगा? एवरेज स्पीड। जैसे यहां लिखा हुआ है एवरेज स्पीड बराबर क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। इसको ऐसे भी लिख सकते हो AVG, या फिर इसको अगर शॉर्ट में लिखते हो तो VAVG लिखाता है बराबर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। अब जितना समय लगता है ये पूरा कवर करने के लिए, ठीक है। अगर मान लिया जाए डिस्टेंस 1 प्लस डिस्टेंस 2 प्लस डिस्टेंस 3, ये कहां तक जा सकता है? n तक जा सकता है ना। तो ये क्या हो सकता है? तो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn तक भी जा सकता है, क्योंकि टोटल टाइम कितना लगेगा? यही हमारा क्या कहलाता है? एवरेज स्पीड कहलाता है। अब इंस्टैन्टेनियस स्पीड क्या होता है? नाम ही क्या है? इंस्टैन्टेनियस।
इंस्टैंटेनियस कहने का मतलब होता है क्षणिक। पार्टिकुलर टाइम पे क्या स्पीड रहा होगा। तुम लोग अभी हम बताएं, कोई फोर व्हीलर में बैठकर जाता होगा, या बाइक पे जाता होगा, या बस में जाता होगा, ऑटो में भी जाता होगा, इलेक्ट्रिक स्कूटी पे भी जाता होगा, तो यहाँ क्या देखता होगा कि अभी जब तुम्हारा नजर पड़ा रही, रे भाई 80 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, इसको क्या करो, कम करो थोड़ा, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। जो तुम 80 किलोमीटर पर आवर देखे वही तुम्हारा क्या था, इंस्टैंटेनियस स्पीड था। यहाँ देखो डेफिनेशन, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम और एट पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ इट्स पाथ। अभी हम बताए वही चीज कि देखते अरे भाई फिर दोस्त जा रहा है, चला रहा है, तुम भी एकदम निश्चिंत बैठे हो, अरे चला रहा है भाई, भरोसा है भाई पे, हमको कुछ न करेगा, कुछ नहीं होने देगा, वो रगड़ा तो रगड़ा जाए, हम न रगड़ाए, हमको नहीं रगड़ाने देगा। लेकिन फिर तुम्हारा अचानक चला गया स्पीडोमीटर पर, तो तुम देखा कि भाई इस स्पीड से 4 लाइन पे चल रहा है। तुम्हारा दिमाग में हलचल कि अरे भाई थोड़ा क्या करो, कम करो रे राम। तुम फिर पीछे से थपथपाओगे, थपथपा कर क्या कहोगे कि भाई थोड़ा आराम से चल ले, लंबा जीना है। तो जो एट अ टाइम, एट पॉइंट ऑफ टाइम या एट पार्टिकुलर टाइम पे देखे, वही हमारा क्या कहला गया, इंस्टैंटेनियस स्पीड कहला गया। और लिखा हुआ है इट इज मेजर्ड बाय द स्पीडोमीटर इन एन ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल कहने का मतलब हो गया कोई भी प्रकार की वाहन में जो स्पीडोमीटर होता है, उसमें हम लोग जो भी मेजर करते हैं वो क्या मेजर होता है, इंस्टैंटेनियस स्पीड होता है। चलिए आगे बढ़े। इंस्टैंटेनियस स्पीड हो गया, एवरेज स्पीड हो गया, स्पीड हो गया। अगला टॉपिक है कुछ स्पेशल केस है। क्या है, कुछ स्पेशल केस है एवरेज स्पीड का। जो स्पेशल केस है जो इसमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि यदि टू इक्वल, देखो इक्वल डिस्टेंस है, जब दो स्पीड से जा रहा है इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, क्या कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स डिस्टेंस d एट स्पीड 1, क्या डिस्टेंस जो है क्या है, d है, और स्पीड क्या है हमारा, s1 है, और फिर सेम डिस्टेंस को रिटर्न हो रहा है, क्या कर रहा है, सेम डिस्टेंस को रिटर्न हो रहा है, किस स्पीड से, s2 से। रिटर्न जो है सेम डिस्टेंस है, कौन सा स्पीड से, s2 स्पीड से। तो उसका एवरेज स्पीड बराबर जो होता है, उसका एवरेज स्पीड बराबर होता है 2 स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन s1 प्लस s2। ये कैसे आया, अभी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये कैसे आया ये हम अभी एक्सप्लेन करते हैं। जैसे देखो यहाँ हमने अभी पढ़ा कि एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हमने यही पढ़ा ना। अभी जो हमने स्पेशल केस लिया कि डी इधर यहां से यहां तक गया, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया, डिस्टेंस डी था, जाने में स्पीड 1 था, स्पीड क्या है, स्पीड 1, डिस्टेंस डी है। जब उसी पाथ पर सेम लौटेगा तो डिस्टेंस तो डी ही रहेगा, स्पीड क्या हो जाएगा, s1 हो जाएगा। तो टाइम हमारे पास नहीं है ना, एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या चाहिए, टाइम चाहिए।
तो यदि टाइम निकालते हैं तो क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन S1 हो जाएगा ना, टाइम 1, तो टाइम 2 कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन S2, यही ना होगा या नहीं होगा, कंफर्म हो। आगे बढ़ते हैं, यहां जो है हमारा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d प्लस डी, यही ना हो जाएगा, और टाइम क्या है, d प्लस S1 प्लस d अपॉन S2, यही है ना। अब यहां से देखो S1 और S2 एलसीएम हो जाएगा ना हमारा, जब हमारा S1 और S2 हमारा एलसीएम हो जाएगा तो ये ऊपर क्या हो जाएगा, 2D हो जाएगा ना, और नीचे यहां क्या हो जाएगा, देखो S2D प्लस S1D। कहोगे कि कैसे, बताते हैं। S1 इंटू S2 हमारा यही हो जाएगा ना एलसीएम, होगा कि नहीं होगा। एलसीएम जब हम दोनों का लेंगे तो S1 S2, तो जब हम डिवाइड करेंगे S1 को S1 S2 में तो S1 से S1 कैंसिल हो जाएगा, तो S2 बचेगा, तो S2 यहाँ क्या हो गया, गुना। तो मतलब दोनों अगर अलग अलग है तो दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे गुना करके लिख दिए, हमारा ये हो गया। अब ये देखो S1 और S2 गुना में है, मतलब अगर ये तुम पढ़ते हो A B बटा C, तो ये C कहां चला जाता है, ऊपर चला जाता है ना। तो यहां जब ऊपर चला जाएगा तो क्या करेंगे हम, 2D इंटू S1 इंटू S2 बटा, ये दोनों में D कॉमन है, इधर देख लो, ये दोनों में D कॉमन है या नहीं है, तो D जब कॉमन है तो फिर यहां क्या बचेगा, S2 प्लस S1, यही ना बचेगा। यहां देखो ये D से D कैंसल, तो यहां क्या बचा, 2S1 S2 बटा S1 प्लस S2, क्योंकि आगे प्लस में तो आगे पीछे लिख सकते हैं, यही बचेगा ना, पहला केस यही था। आगे बढ़े, जब यहां देखो हम दो स्पीड लिए यहां पे, और यहां देखो अगर 3 कह दे, सेम चीज है। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 3 इक्वल डिस्टेंस एट स्पीड S1 एंड S2, तो एवरेज स्पीड हमारा क्या हो जाएगा, 3S1 S2 S3 अपॉन क्या हो जाएगा, S1 S2 प्लस S3 S2 प्लस S3 S1, ठीक है। और इसी में एक और चीज है, देखो अब टाइम इंटरवल क्या हो गया है, इक्वल हो गया है। जो टाइम इंटरवल पहले अलग अलग था, अब टाइम इंटरवल जो है इक्वल है, और जो स्पीड है अलग है। स्पीड जो है S1 है और S2 है। उस केस में एवरेज स्पीड जो हो जाएगा S1 प्लस S2 बाई 2, ये क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड बराबर, जब टाइम इंटरवल इक्वल होगा तो, ठीक है। ये भी कैसे आता है वो भी डिराइव कर दे, ये कर लोगे तुम लोग, चलो लिखो इतना। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं।